हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप सब ठीक ही होंगे। तो आज की कक्षा में यूपीएस फतेहपुर भादो में कक्षा 4 और 5 का मैं हिंदी व्याकरण विषय आज ले रहा हूँ। 21 5 2020 को। नंबर 1 है इसमें भाषा। भाषा क्या है? भाषा वह सशक्त साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान करते हैं। जो भाषा हम आपस में बातचीत करते हैं, बात बोलते हैं, तो वो हमारा क्या है? बोल चाल की जो हम बोलने की बोली है वह हमारी भाषा कहलाती है। भाषा के दो रूप हैं। एक तो मौखिक भाषा या कथित यानी कहने वाली यानी बोलने वाली। दूसरी है लिखित भाषा। भाषा के दो रूप हैं। नंबर 1 जो हमारी मौखिक या कथित भाषा है, जब भाव या विचार बोलकर प्रकट किए जाते हैं तो वह भाषा, यह रूप कथित या मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे आपस में बच्चों से बातचीत करना, अध्यापकों से, मम्मी पापा से बात करना है, और भाषण देना, जो कोई नेता लोग भाषण देते हैं, कहानी सुनाना, बस दादी दादा आप लोगों को कहानी सुनाते होंगे, टेलीफोन या मोबाइल पर बातचीत करना, ये हमारी क्या है? मौखिक और लिखित नहीं, मौखिक या कथित भाषा है। नंबर 2 इसमें आती है लिखित भाषा। लिखित भाषा जब भाव या विचार लिखकर प्रकट किए जाते हैं तो वह, यानी कि आप जो लिखकर बात कहते हैं हमको, या हम जो होमवर्क आपको कराते हैं बोर्ड पर, आप उसको लिखकर हमें दिखाते हो, तो वो हमारी क्या कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। जैसे किसी को पत्र लिखना, अध्यापक द्वारा दिए गए कार्य को लिखकर देना, ये हमारी लिखित भाषा है। इसमें एक सबसे बड़ा बिंदु ये आता है, विशेष ध्यान रखने योग्य वाली बात है मेरे प्यारे बच्चों, विशेष ध्यान रखने योग्य बात है। मौखिक या कथित भाषा में वक्ता, बोलने वाला, वक्ता का मतलब है जो बोलता है, या श्रोता जो सुनने वाला होता है, वह आमने सामने होते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ टेलीफोन पे, मोबाइल पे, तो ये हमारी, चाहे मैं दिखाई ना दे रहा हूँ लेकिन मैं मौजूद तो हूँ, ठीक है। जबकि लिखित भाषा में वक्ता, जो लिखने की भाषा है, वक्ता और श्रोता आमने सामने नहीं होते। यदि आमने सामने भी हो तो वो अपनी बात को लिखकर बताता है, लिखकर, यानी कि वो हमारी लिखित भाषा हो गई। कथित भाषा को सुनकर समझा जाता है, जो कहने की भाषा को सुनकर, यानी कि हम अपने कानों से सुनकर उसको समझ सकते हैं कि वो लोग क्या कह रहा है सामने वाला। और दूसरा कि लिखित भाषा को जो कोई बच्चा लिखकर, बड़े लिखकर बताएंगे, वो लिखित भाषा है हमारी। लिखित भाषा को हम पढ़कर समझ सकते हैं। बच्चों, कभी कभी अपने भावों या विचारों को प्रकट करने का एक तीसरा रूप सामने आता है, जो इशारों से, चित्र को दिखाकर अपने भाव को प्रकट करता है। जैसे कक्षा में अध्यापक मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने के लिए आपको कहता है, तो वो क्या है? हमारा एक इशारा है। नंबर 2 रेल का गार्ड झंडी दिखाकर रेल को चलाने के लिए कहता है, तो वो भी एक इशारा है। नंबर 3 चौराहे पर खड़ा सिपाही अपने हाथों के संकेत से आने जाने को कहता है। नंबर 4 हो सकता है, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो बच्चों आपको खुद लिखकर मुझे दिखाने हैं कि क्या क्या हो सकता है। चौराहे पर, अब आप देख लीजिए, बस, आपने कभी बस में बैठे होंगे बच्चों, बस में भी सीटी बजाकर जो कंडक्टर होता है वो ड्राइवर को चलने का आदेश करता है, यानी संकेत करता है, जब तो बस चलती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इससे रिलेटेड, इससे संबंधित कोई भी उदाहरण मुझे लिख कर दिखाएंगे। पहले ये आप सर एक कॉपी पर उतार कर मुझे चेक कराना। गुड डे बच्चों।